हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन अड्डा बाय एसके में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज का फिर बहुत ही बेहतरीन सवाल। तो आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए और इसका एक बहुत ही अच्छा मेथड बताऊंगा मैं आपको बनाने का, जो कि विद इन 10 सेकंड में आप किसी इस टाइप के सवाल को बना सकते हैं। तो वो मेथड क्या है, आप हमारे वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए और देखिए कि उसमें ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना पहला सवाल लेते हैं और हमारा पहला सवाल है, किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो देखिए सवाल, देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को आप परसेंटेज को छोड़कर अगर आप एवरेज से करते हैं तो ज्यादा आसानी होगा। तो एवरेज से कैसे इस मेथड को करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एवरेज, थोड़ा सा मैं आपको एवरेज के बारे में बता देता हूँ, एवरेज होता क्या है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर दो लड़का है, किसी लड़के को अगर मैंने 10 रुपया दिया और किसी लड़के को मैंने 20 रुपया दिया, तो दोनों में कितना का डिफरेंस है। एवरेज का मतलब होता है कि हर आदमी को, जितना भी आदमी है या जितना भी लड़का है, सभी को लगभग इक्वल बांटना। सभी को क्या करना है, इक्वल बांटना। तो अगर मैं इसे इक्वल बांटना चाहूंगा तो कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। दो आदमी है तो दोनों 10 को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अगर हम इसमें अगर 5 ऐड कर दें, छोटे वाले में 5 ऐड कर देंगे तो भी एवरेज आ जाएगा, या बड़े वाले में हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे तो भी हमारा एवरेज आ जाएगा। तो आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। इसी से रिलेटेड आपको ये सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ये मेथड आप समझ गए तो ये सवाल बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास लड़का और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है, यानी बॉयज और गर्ल का अनुपात दिया हुआ है 4:1 दिया हुआ है हमारे पास। 75% लड़के और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन हमें निकालना क्या है, ऐसे स्टूडेंट जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो आप उस पर वर्क मत करिए उसी पर वर्क करिए जिसको निकालना है। जिसको नहीं निकालना है उस पर वर्क नहीं करना है आपको। तो छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, इसी पर हम वर्क करेंगे। तो अगर 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो 25% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 30% को मिल रहा है छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया कि इस एवरेज का मतलब होता है सभी को आपस में इक्वल कर देना। तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 5 का, यानी ये 5 ज्यादा है। 5 कितना है, ज्यादा है। कितने पर 5 ज्यादा है, एक स्टूडेंट पर 5 ज्यादा है। तो टोटल एक स्टूडेंट है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी जितना आपको डिफरेंस ज्यादा आएगा उसके रेशियो से फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसी को हमें सभी में इक्वल डिवाइड करना है। तो 4 स्टूडेंट यहाँ, 1 स्टूडेंट यहाँ, टोटल कितना स्टूडेंट हो गया, 5 स्टूडेंट। पांचों में इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी 1% का डिफरेंस सभी में आपस में बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल में इसको 1% जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 26%, और 26% ही हमारा आंसर है। इस मेथड को दोस्तों आप नाम दे सकते हैं सेटिस्फेक्शन मेथड, यानी सभी को आपको संतुष्ट कर देना है। किसी को ज्यादा मिल रहा है और अगर किसी को कम मिल रहा है तो ऐसा नहीं करना, सबको संतुष्ट कर देना, सबको बराबर इक्वली बांट देना है, और इसे कहते हैं सेटिस्फेक्शन मेथड। तो आई होप कि ये आपको मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक दूसरा सवाल लेते हैं, चलिए देखते हैं वो सवाल क्या है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है, किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि छात्रों का 20%, छात्राओं का 25% व्यस्क है तो जो व्यस्क नहीं है उनका प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सेम सवाल है और सेम प्रोसेस यहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो छात्र में यानी बॉयज और गर्ल्स, बॉयज का अनुपात कितना है, 2 और गर्ल्स का है 3, ठीक है। इसे हम संख्या मान लेंगे कि बॉयज 2 है और गर्ल्स क्या है, 3 है। तो छात्रों का 20% अगर व्यस्क है तो व्यस्क कितना नहीं है, 80%। हमें पूछा भी गया है
कि व्यस्क नहीं है उनका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमें वर्क भी उसी पर करना है जो व्यस्क नहीं है। तो व्यस्क अगर 20% व्यस्क है तो 80% व्यस्क नहीं होगा, ठीक है। और अगर छात्राओं का 25% व्यस्क है तो 75% क्या होगा, व्यस्क नहीं होगा, ठीक है। अब हमें इसका रेशियो निकालना है। देखिए इसमें 80% है, इसमें 75% है, तो 80% है, ये कितना इससे ज्यादा है, 5% ज्यादा है। 5%, एक पर 5% ज्यादा होगा, ठीक है। यानी एक स्टूडेंट पर 5% ज्यादा होगा, क्योंकि सब 80-80% है, तो एक स्टूडेंट पर अगर 5% ज्यादा होगा तो बॉयज तो 2% 2 है, तो 2% पर कितना ज्यादा होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 10% ज्यादा होगा। अब ये जो 10% ज्यादा हो गया बॉयज के पास, इसी को क्या करना है, आपस में इक्वल सबको बांट देना है। तो हम बांट देते हैं इक्वल, तो कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यानी 2% क्या करना है आपको, 75 में 2% आपको क्या करना है, ऐड कर देना। 2% आपको ऐड करना है। 2% जैसे ही आप 75 में 2% आप ऐड कर दीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 77%। 77% हमारा आंसर है, ठीक है। इस सवाल को आप एक दूसरे मेथड से भी बना सकते, दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, जहां पर हमने क्या किया था कि इस पे इधर से इधर प्लस किया था, है ना, मतलब कि 75% से 80% प्लस है, ज्यादा है तो 5% एक्स्ट्रा है। इसको हम माइनस भी करके बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्लस किया है 75% में 2%, जिधर से आपको आप जा रहे हैं, जिधर से छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ऐड भी करना है छोटे वैल्यू में ही, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इसको एक तरीके से और भी बना सकते हैं। देखिए वो तरीका क्या है, तो 80% है, ये 75% है, तो 80% 75% से कितना कम है, 75% जो है 80% से कितना कम है, 5% कम है। उस बार मैंने ऐड करके बनाया था, इस बार मैं माइनस करके बना रहा हूं, ताकि आपको दोनों तरीके से आपको कंफ्यूजन ना हो कि अगर हम इधर माइनस कर रहे हैं तो फिर कम क्यों आ रहा है। कम इसलिए आ रहा है, ज्यादा या कम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो अलग अलग है। अगर सेम रेशियो रहेगा तो फिर आप प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 है, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैं बता देता हूं आपको। तो 8% है, 80% है, सॉरी 80% है, और ये 75% है। तो 75% 80% से कितना कम है, देखिए इधर से इधर जा रहे हैं हम, तो 80% से 75% 80% से 5% कम है। 5% कम है 75%, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट पर, एक पर 5% कम है, तो 3 पर कितना होगा, 15% कम होगा। अब ये जो 15% कम है उसको क्या करना है कि हमको फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देना है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 3% जो है, जो ज्यादा है उसमें 3% हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 80% में अगर आप 3% माइनस कर दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 77%। ये भी हमारा आंसर है। तो आप माइनस करके भी बना सकते हैं और प्लस करके भी बना सकते हैं। तो इसी को कहते हैं सेटिस्फेक्शन मेथड। चलिए अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात 12:17:3 है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है, तो परिवार के कुल व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो वो जो सवाल मैंने आपको बताया था वो एवरेज वृद्धि था, कि एवरेज वृद्धि, अगर इसमें एवरेज वृद्धि पूछते तो हम फिर उसी मेथड का यूज करते, क्योंकि वो एवरेज से रिलेटेड था। लेकिन इसमें पूछा गया है कि कुल वृद्धि कितना होता है। तो चलिए ऐसे सवालों को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमारे सबसे पहले है चावल, राइस ले लेते हैं आप, मछली यानी फिश ले लेते हैं, और खाद्य तेल यानी फूड ले लेते हैं इसको, फूड। तो राइस, फूड और फिश और फूड तीनों का अनुपात क्या दिया हुआ है, इस पर 12 रुपया खर्च करते हैं, इस पर हम 17 रुपया खर्च करते हैं, और फूड पे 3 रुपया खर्च करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके कुल व्यय में वृद्धि हो जाती है। 12 में 20% की वृद्धि, 17 में 30% की, और 3 में 50% की वृद्धि होती है। तो देखिए 12 का 20% आप अगर निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए डेसिमल में आएगा। अगर जब भी कभी डेसिमल में आए तो आप अपने मन से खुद से क्या कर सकते हैं, 0 बिठा सकते हैं। रेशियो में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, 0 0 0 आपका कैंसिल आउट कर दीजिए, फिर रेशियो 12:17:3
3 का ही आएगा। ठीक है, तो रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए हम 0 यहाँ पर बिठा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे निकालना आसान हो जाएगा कि अगर 20% की वृद्धि हो रही है, इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, तो पहले जो 120% था, 120 रुपया खर्च करते थे, अब कितना खर्च कर रहे हैं? 20% निकाल दीजिए 120 का, तो 24 रुपया, 24 आएगा। तो यानी टोटल खर्च अब कितना कर रहे हैं? 144 रुपया। ठीक है, 144 रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं। 170 में अगर 30% की वृद्धि होगी, 170 में अगर 30% की वृद्धि हो रही है तो कितना वृद्धि हो जाएगा? 170 का आप 30% निकाल सकते हैं, 51 रुपीज। जब 170 में आप 51 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 170 में आप 51 जोड़ दीजिए तो 221 है ना, 221 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कितना का 50% का वृद्धि हो रहा है, तो 50% अगर इसका वृद्धि हो जाएगा तो 30 का 50% कितना हो गया? 15 रुपये। 15 रुपया अगर आप इसमें वृद्धि कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 45 रुपीज। यानी पहले कितना खर्च हो रहा था? पहले हो रहा था आपका 170, 30 और 120, टोटल खर्च हो रहा था 200, 320, 320 रुपीज टोटल खर्च कर रहे थे हम लोग। अब कितना खर्च कर रहे हैं? ऐड कर दीजिए, 5 1 6 4 10 की 0, बाकी 1 4 4 4 और 2 6 4 10 10 1 11 की 1, बाकी 1 2 1 3 1 4। अब हम लोग 410 रुपया खर्च कर रहे हैं। पहले हम कितना खर्च कर रहे थे? 320 रुपया। अब कितना खर्च कर रहे हैं? 410 रुपया। तो कितना वृद्धि हो गया हमारा टोटल में? टोटल में हमारा वृद्धि हो गया 90 रुपया का। 90 रुपया का हमारा वृद्धि हो गया टोटल में। कितना पर 90 रुपया का वृद्धि हो गया? 320 पर 90 रुपया का वृद्धि हो गया। तो कितना परसेंट हो गया? आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा हमारा 8 चौके 32 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 225/8। इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 8 तिया 8 दूना 16, 6 5 और 65, 8 पंचे 40, 8 छके 48, 8 सते 56, 8 थी 64, तो 64, 8 थी 64, 1 65.8, यानी 28.1/8%। तो 28.1/8% का हमारे टोटल खर्च में वृद्धि हो गया, और यही इस सवाल का आंसर है। चलिए इसी टाइप से, इसी पर आधारित एक और सवाल लेते हैं हम। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, एबीसी के वेतन का अनुपात 1:3:4 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि होती है तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे? तो देखिए सवाल सेम है, लेकिन इसको पूछा गया अलग तरीके से। तो एक ही सवाल में अलग अलग ढंग से आपको पूछ सकता है, और मैंने वही कोशिश किया है कि एक ही सवाल, एक टाइप के सवाल में अलग अलग ढंग से किस तरह से पूछा जा सकता है, वैसे सवालों को चूज किया है। तो चलिए देखते हैं ये सवाल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एबीसी का रेशियो क्या दिया हुआ है? एबीसी के वेतन का रेशियो है 1:3:4, 1:3:4। अब इसमें वृद्धि कितना होता है? इसमें होता है 5% की वृद्धि, इसमें होता है 10% की वृद्धि, और इसमें होता है 15% की वृद्धि। ठीक है, 15% की वृद्धि हो जाती है। तो फिर देखिए अगर हम 5%, एक का 5% निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा। तो आपको क्या करना है कि इस पे 0 आप एक 0 और लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक 0 और लगा सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। चलिए एक 0 और लगा लेते हैं ताकि आसानी से बन सके। ठीक है, तो अब ये 100 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया। तो अगर 100 का 5% कितना हो जाएगा? अगर वृद्धि कर दे तो 5% 5 हो जाएगा। तो 100 का 5% अगर 5 हो गया तो टोटल वृद्धि कितना हो गया? 105 रुपया हो गया। ये 300 रुपया था, 10% वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 330 रुपया हो जाएगा। 300 का 10% 30 रुपया, और 400 का 15%, तो 400 का 10% 40 और 5%। मैंने इस टाइप से मैंने आपको बताया कि जब भी कभी इस टाइप से अगर बड़ा है और आपको अगर परसेंटेज निकालना हो तो आप इसको फ्रैक्शन में करके बनाइए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो का, आप उसको देख लीजिए। तो 400 का सबसे पहले 10% निकालिए, कितना हो जाएगा? 40, और उसका 5% 20, तो 40 20 60, तो कितना हो जाएगा? 460। तो अब रेशियो पूछ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे रेशियो हम निकाल देंगे। रेशियो क्या हो जाएगा? तो आप इसको 5 से काट सकते हैं, ये 21 बार में कट जाएगा,
ये 5 से काटेंगे 6 पंचे 30 और फिर 6 पंचे 30। ठीक है, इसको अगर आप 5 से काटेंगे तो 8 पंचे 40, 9 पंचे 45, 1 5 दूना 2 पंचे 10। ठीक है, 3 से कटेगा ये, 2 1 3, 3 3 6, 9 9 2 11, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 21 रेशियो 66 रेशियो 21 रेशियो 66 रेशियो 92, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, ए बी सी के वेतन का कुल योग 7200 रुपया है। क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85%, 75% खर्च कर देता है। यदि उनके बचतों का अनुपात 8:9:20 है तो ए का वेतन क्या है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। और देखिए बहुत ही अच्छा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऐसे सवालों में अगर आप लगाएंगे तो विद इन 10 सेकंड में आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ए बी और सी, ए बी और सी है, इसके वेतन का 80%, 85%, 75% खर्च कर देता है। हमें निकालना क्या है, ए का वेतन निकालना है। अनुपात क्या दे रखा है, बचत का अनुपात। तो जो हमें दे रखा है, जिसकी हमें जरूरत है, हम उसी पर वर्क करेंगे। तो 80% अगर ये खर्च कर देता है तो ये कितना बचा लेता है, इसका सेविंग परसेंट कितना हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए सेविंग परसेंट। सेविंग परसेंट कितना हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा। इसका सेविंग परसेंट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसका सेविंग परसेंट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका सेविंग परसेंट कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, देखिए लेकिन सवाल में क्या दे रखा है कि इसका रेशियो है 1:8, इसका रेशियो है 9 और इसका रेशियो है 20। ठीक है, तो अगर बचत का अनुपात है, अगर हम इसे एक यूनिट मान ले कि ये 8 यूनिट है, ये 9 यूनिट है और ये 20 यूनिट है, तो आप कह सकते हैं कि 20% बराबर हो गया 8 यूनिट। ठीक है, 20% बराबर हो गया ये 8 यूनिट। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि 20% का वैल्यू क्या हो गया, 8 यूनिट हो गया। 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5। तो 1/5 का वैल्यू 8 यूनिट हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। यानी अगर हम इसका इनकम की बात करें, टोटल इनकम की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा, 20% का वैल्यू 8 है, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, यानी 1/5 का वैल्यू 8 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। यानी इसका इनकम हो जाएगा 40। आपको क्या करना है, ठीक उसके अपोजिट। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, ठीक इसका अपोजिट है ना, इससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर, जैसे इसमें 8 से हम डायरेक्ट 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट 8 पंचे 40 आ जाएगा। इसमें 9 है, 9 15% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15% का वैल्यू होता है 3/20। तो इसको आप कर सकते हैं 20/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये है 20। 25% का वैल्यू होता है 1/4, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 20 तिया 60 और ये 20 चौके 80। 0 से 0 काट दीजिए, ये 2 से कट गया, ये 3 से और ये 4 से कट गया। तो 2:3:4 हमारा इनकम का रेशियो आ गया। हमसे पूछ रहा है ए का इनकम क्या है, तो ए का इनकम क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा। टोटल इनकम क्या है, 4 3 7 2 9, 9 इसका टोटल हो गया। क्योंकि वेतन का योग कितना है, 72,000, तो 72,000 पर निकालेंगे तो 9 में से 2 है ए का इनकम, तो 72,000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर, 9 8 72, 8,000 आप कर सकते हैं, 16,000 इसका सही आंसर है। तो देखिए कितना अच्छा मेथड था। इस तरह से आप भी लगा सकते हैं इस मेथड को। इतना मैंने आपको डिटेल्स में बताया इसलिए ताकि आप इस मेथड को आसानी से समझ सके। चलिए एक दूसरा सवाल लेते हैं इसी टाइप का। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, उसी टाइप का सवाल मैंने लिया है। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, एसएससी सीजीएल टायर 2 में ये पूछा गया सवाल है। एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये सवाल कैसे बनता है, किस तरह से इसको बनाएंगे। सेम मेथड से बनाएंगे, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। ए बी और सी 3 व्यक्ति है जिसका कि वेतन का अपना वेतन का 60%, 80% और 90% खर्च कर देता है। तो सेविंग कितना परसेंट करता है, आप देख लीजिए। सेविंग करेगा ये 40% सेविंग करेगा, ये 20% करेगा और ये 10% करेगा। क्योंकि 60 ही खर्च कर दिया तो 40% सेविंग कर लिया, ये 20% कर लिया और ये 10% कर लिया। मैंने आपको बताया, लेकिन सवाल में क्या देखा दिया हुआ है कि ये 2
2 यूनिट बचाता है, ये 3 यूनिट बचाता है और ये 5 यूनिट बचाता है। ठीक है, तो इसका इनकम क्या हो जाएगा, इसका इनकम हो जाएगा मैंने आपको बताया था कि इसके रेशियो से आपको क्या करना है, इसका जो रेशियो आएगा उसका अपोजिट से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी इसका 40% का वैल्यू क्या होता है, 2/5 होता है। तो इसको आपको क्या करना है, 5/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 3 हो गया। ये 20% का वैल्यू 1/5 होता है, तो इसको आप 5/1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसको आप 10% का वैल्यू होता है 1/10, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5:15:50। 5 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1:3:10। 1:3:10। हमारे पास दिया हुआ है कि ए का वेतन 10,000 है, यानी एक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 10,000। तो हमें दोनों का योग पूछ रहा है, बी तथा सी के वेतन का योग। तब 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,30,000। 13 का कितना हो जाएगा, 1,30,000। तो देख सकते हैं कि कितना आसानी से हम लोगों ने ऐसे सवाल को किया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस तरीके से सवाल को करते हैं, अगर ये मेथड आपको पता है, तो आप चाहे एसएससी सीजीएल टायर 2 हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप मैथ्स में 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाइए। ऐसे ही मैं वीडियो हमेशा डालता हूं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।